ध्यान दें आप लोग, लास्ट क्लास बताया गया था यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। माने पहला बताया गया था बांड जिनका होते हैं केवल अक्रिय गैस तत्वों को छोड़कर के शेष सभी तत्वों के वायु कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इन तत्वों के अतिरिक्त जितने तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सभी अपने वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यह प्रयास कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, अथवा बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, अथवा एक परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन युक्त दान दे करके। इस तरह से यदि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बनता है तो उसे कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। यदि परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। और यदि कोई एक परमाणु किसी अन्य परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युक्त दान देकर अष्टक पूरा करता है, इस प्रकार बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्लियर? अब इससे पहले आप बता दिया गया था अष्टक नियम कुछ अपवाद हैं। अपवाद में 2 बातें बताई गई थी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स के आयन हैं जिनमें अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वे अस्थायी रूप से होते हैं। कुछ ऐसे यौगिक प्राप्त हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, फिर भी ये यौगिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पिछले बार बताया गया था PCl5 का, SL6 का। अब इसका स्पष्टीकरण किसने दिया? 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है एकक इलेक्ट्रॉन बंध। एकक इलेक्ट्रॉन बंध, सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड। यह सिद्धांत या बंध के बारे में किसने बताया था? सुब्डेन ने। सुब्डेन के अनुसार यौगिकों में परमाणु का अपने बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन का भी साझा कर सकते हैं। इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकक इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण, एकक इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए पहले बताया गया था कि परमाणुओं के मध्य अष्टक पूरा करने के लिए बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अगर मान लो 2 परमाणु है, A है B है, इनके वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करते हैं? बराबर, माने 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी साझेदारी। माने परमाणुओं के मध्य सदैव बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। लेकिन यहाँ सुब्डेन ने बताया कि यदि परमाणु के वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों परमाणुओं में से कोई भी एक परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन साझे करके अपना अष्टक पूरा करेगा। इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, जैसे PCl5, यहां देखिएगा PCl5 में फास्फोरस के वायु कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 285, और प्रत्येक Cl परमाणु के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फास्फोरस केंद्र में हो जाएगा, वाई कोष में 5 इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब Cl के 5 परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु के वाई कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गोले दिखाई 2 4 2 6 7। प्रत्येक Cl परमाणु के वाई कोष में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है, जो डिफरेंस दिखाया गया जिससे आपको क्लियर हो जाए इसका इलेक्ट्रॉन है। Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉन को गोला दिखाया गया है, छोटे गोले बनाए गए हैं। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को गोल चिन्ह से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी इसके पहले बताया गया था Cl के प्रत्येक परमाणु अपने वाई कोष में एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। अब देखिए ये पूरा कर लिया, 7 8 हो गया, इसका भी 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 8 हो गया, ठीक। अब फास्फोरस को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये सुब्रिन ने बताया कि यह 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक इधर दिया और एक इधर से दिया, ठीक है। एक इधर से 3 हो गए, बाकी शेष 2 Cl परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं करता, माने स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, P हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा Cl, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा Cl। माने यहाँ देखिएगा PCl5 में 3 Cl परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध कर जुड़े होते हैं तथा 2 Cl परमाणु एकक इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसकी पुष्टि हुई है जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो Cl के 2 परमाणु निकल जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि PCl5 में 2 Cl परमाणु अत्यंत कमजोर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नोट करिए, यह यहाँ देखिए साइड में PCl5 में 3 Cl परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सामान्य सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि 2 Cl परमाणु एकक इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। इसकी पुष्टि कैसे हुई है? जब PCl5 को गर्म करते हैं तो 2 Cl परमाणु बाहर निकल जाते या अलग हो जाते, अलग हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 2 Cl परमाणु एकक इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा, ठीक। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जब PCl5 को गर्म किया जाता है इसमें 2 Cl परमाणु अलग हो जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देखिएगा PCl5 है, गर्म करिए ये PCl3 बन जाएगा, 2 Cl परमाणु इससे अलग हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि PCl5 पे 2 Cl परमाणु अत्यंत क्षीण या कमजोर बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, यह CF6 का है। यह CF6 में सल्फर के वायु कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं
फ्लोरीन के प्रत्येक परमाणु के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः सल्फर परमाणु अपने वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, जबकि प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु अपने वायु कोश में अष्टक पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 या CF6, ठीक है। सल्फर के वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केंद्र में सल्फर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। प्रत्येक यह क्लोरीन परमाणु यहाँ रखिए 1 2 3 4 5, प्रत्येक यह के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 4 6, 2 4 2 4, ठीक है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, जिसका अष्टक पूरा हो जाएगा 7 1 8, 7 1 8, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया और इसका 8 हो गया। आप देखें सल्फर को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 फ्लोरीन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, शेष से 1 इलेक्ट्रॉन बंद कर जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, केंद्र में S हो गया, F, ठीक है, फिर F हो गया, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बंद बना के ऐसे। माने इसमें 4 फ्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन बंद के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि केवल 2 फ्लोरीन परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आप ये देखिए CF6 में 4 फ्लोरीन परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है या बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि 4 फ्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। इस प्रकार CF6 मॉलिक्यूल्स या अणु का निर्माण होता है। क्लियर? ये बातें बताई किसने? सुगडेन ने 1 इलेक्ट्रॉन बंध की संकल्पना दी और यह जस्टिफाई किया कि SF6 में 4 फ्लोरीन परमाणु सल्फर परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि 2 फ्लोरीन परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है, इससे यह क्लियर होता है कि प्रत्येक परमाणु का अष्टक इस तरीके से पूरा होता है, ठीक है। अब अगला सिद्धांत दिया किसने? सिडविक ने दिया है, उसका नाम है अधिकतम सहसंयोजकता नियम। नेक्स्ट जानिएगा। एक पॉइंट नीचे नोट कर लीजिएगा, सुगडेन का यह सिद्धांत या सुगडेन की यह संकल्पना नहीं मानी गई। इन्होंने एक संकल्पना वैज्ञानिकों इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अगला है डालिएगा अधिकतम सहसंयोजकता नियम। अधिकतम सहसंयोजकता नियम
ठीक, किसने दिया था? सिडविक ने। यह सिद्धांत या नियम सिडविक ने दिया। इनके अनुसार तृतीय तथा आगे के आवर्त के तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता चार से अधिक हो सकती है। 4 से अधिक हो सकती है। ठीक है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थर्ड में डी उपकोष आ जाता है और डी उपकोष से 5 कक्षक होते हैं। लिखेगा क्योंकि तीसरे आवर्त तथा आगे के आवर्त के तत्व अपने उपकोष का विस्तार, क्योंकि इनमें रिक्त डी उपकोष होता है, रिक्त डी उपकोष उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान ये बताया गया है कि इससे थर्ड आवर्त तथा इसके आगे के आवर्त में स्थित तत्व अपने उपकोष का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त डी उपकोष उपस्थित होता है। इसीलिए इनकी अधिकतम सहसंयोजकता 4 से अधिक संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल आगे कराते हैं। ठीक, थैंक यू।